हेलो डियर स्टूडेंट। वो अंतिम घड़ी में मैं आपके लिए यहाँ पे पेपर लेकर आ गया हूँ। आज इंग्लिश का पेपर है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर एक ही चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछा जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश का ए लेटर टू गॉड से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो सीधे से आपके एक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, ये है हु इज द ऑथर या राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। कल भी क्वेश्चन ये बताए हैं, सारे चैप्टर और राइटर का नाम दिए हैं, ठीक है। उसमें ये है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए। कल जो पढ़े हैं वो एकदम सही इसका आंसर लगाए हैं। इसी चैप्टर का मैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत कीजिए। अभी से जो वीडियो दे रहे हैं बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे, सभी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, ठीक है। तो ये लेटर टू गॉड तो जीएल फ्यूंटेस हो जाएगा, ठीक है। कल भी आपको याद कराए हैं जीएल फ्यूंटेस, ठीक है। इसके अलावा सभी चैप्टर का नाम और राइटर उसका मैं दिया हूँ आपको, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सभी को देख लेना। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये जीएल फ्यूंटेस हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट वाज लेंचो ऑक्यूपेशन। व्हाट वाज लेंचो ऑक्यूपेशन और हु वाज लेंचो। ये लेंचो का जो ऑक्यूपेशन है, पेशा क्या था, या लेंचो कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि फार्मर था, ठीक है, यानी किसान था वो एक, ठीक है। लेंचो था एक फार्मर था, ठीक है, यानी किसान। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर कि विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड, ठीक है। यानी लेंचो के खेत में कौन सा क्रॉप उगाते थे। तो यहाँ पे कॉर्न उगाते थे, यहाँ पे सॉरी कॉम हो गया है, कॉर्न होगा, ठीक है। कौन सा क्रॉप यानी कौन सा फसल उगाते थे लेंचो अपने फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्न हो जाएगा, कॉर्न, कॉर्न यानी मक्का, मक्का ही बोलते हैं ना, मक्का, ठीक है। ज्वार बोलते हैं उसी, कॉर्न का मतलब होता है मक्का, ठीक है। यहाँ गलती से कम लिखा गया था, सॉरी, कॉर्न हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट डिड लेंचो एक कॉर्न, यहाँ पे कॉर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ठीक है। लेंचो क्या आशा करते थे, किस लिए आशा करते थे, किस लिए आशा करते थे लेंचो। तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो एक गुड शोर ऑफ रेन फॉर दिस क्रॉप, ठीक है, यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अपने फसल के लिए अच्छे बारिश की जरूरत थी, उनकी अच्छे बारिश हो, ठीक है, क्योंकि वो फार्मर थे, ठीक है, अपने फसल उगाते थे, ठीक है। तो उनको वर्षा, अच्छे वर्षे, ज़्यादा वर्षा हो, ठीक है, तो वर्षे की जरूरत थी उनकी, रेनी सीजन, ठीक है। चलिए, पानी की। अगला 5 नंबर है व्हाट वाज द ओनली थिंग्स दैट द अर्थ नीड अकॉर्डिंग टू लेंचो, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सुअर, इसके पहले ही आप देखे होंगे सुअर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुअर, ठीक है, लेंचो। चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी से जितना वीडियो एकदम अंतिम घड़ी में आपके लिए वीडियो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है द फील्ड लुक्ड एज इफ वेयर कवर्ड। मैदान ऐसा लग रहा था मानो नमक से ढका हो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मानो मैदान ऐसा लग रहा था जैसा मानो कि नमक से ढका हो। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन सॉल्ट, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 का सॉल्ट आंसर सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सॉल्ट। चलिए, अब अगले 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 7 है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी क्रॉप ऑफ लेंचो, ठीक है। लेंचो की धान की फसल को किसने नष्ट किया। लेंचो की धान के फसल को किसने नष्ट किया। तो ये किया था आपका हेवी ने किया था, ठीक है। हेल स्टोन, हेवी ने यानी भारी ओले, हेवी का मतलब है भारी, हेवी हेलस्टोन का मतलब होता है भारी ओले, ठीक है। चलिए, 8 है व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेंचो को पैसे की ज़रूरत इसलिए पड़ी टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। वो अपने, उसके फैमिली जो थे वो भूखे थे, ठीक है। हंगर बने होता है, सॉरी, हंगर का मतलब होता है हंगर बने होता है भिखारी, ठीक है। तो अपने फैमिली के लिए वो पैसे की उनकी ज़रूरत थी, ठीक है, पैसे बचाते थे अपने फैमिली के लिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो फार्मर थे,
ठीक है ना, 100 रुपए माँगे, 70 रुपया उनको मिला था, ठीक है। चलिए अगला है, व्हाट वाज़ द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचो हॉट, ठीक है। हॉट, तो हॉट से याद रखिएगा, हॉट से हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है, यानी भगवान से वो अ, मदद माँगते थे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब कि लेंचो का जो हृदय था वो किससे वो आशा करता था, किससे किससे उनको आशा था पैसे मिलने, किससे हेल्प की आशा थी, तो गॉड से, ठीक है। चलिए 10 है, हू वाज़ लेंचो ओनली होप, तो लेंचो की आशा सिर्फ़ किससे थी, तो गॉड से यानी भगवान से, ठीक है। चलिए अगला के तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सॉरी 11 नंबर, कि हाउ डिड लेंचो डिसाइड द कंटेंट हिज लास्ट रिसॉर्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए, लास्ट रिसॉर्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रू ए लेटर, थ्रू ए लेटर, ठीक है। यानी कि लास्ट रिसोर्स में किसके द्वारा कांटेक्ट किया, तो लेटर के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, कि हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड फ्रॉम गॉड, यानी गॉड से कितने रुपए मांगने की उन्होंने डिमांड की, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपये मांगने की उन्होंने डिमांड की, ठीक है। लेकिन 100 रुपये मांगे, उन्हें सिर्फ 70 रुपया ही मिला, इसलिए वो दुखी हो गए थे, ठीक है। जो आपको मिलेगा आगे, आपको वो भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने किससे भेजा था, उन्होंने पोस्ट मास्टर से, पोस्ट ऑफिस से उन्होंने मंगवाया था, ठीक है। चलिए, तो कुछ लोगों ने खा गए थे पैसे। चलिए अगला 13 है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन ऑन सीइंग ए लेटर, पत्र को देखकर डाकिया तत्काल का क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई, तो लॉफ्ट होल हर्टली, यानी पूरे मन से हंसे, ठीक है। यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कि हु रीड द लेटर सीन बाई लेंचो, ठीक है। हु रीड द लेटर सीन बाई लेंचो, इसका सही तो पोस्ट मास्टर, ठीक है। च- चलिए इसका हो जाएगा पोस्ट मास्टर, ठीक है। अभी बताए थे पोस्ट मास्टर से उन्होंने पैसा मंगवाया था पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। चलिए, तो पत्र के द्वारा लेंचो कौन पत्र को पढ़ा, ठीक है। लेंचो के पत्र को सेंड करने के लिए किसने पढ़ा, ठीक है। तो दिस पोस्ट मास्टर, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है बाबू। अभी से सारे क्वेश्चन दूंगा, मस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन दूंगा, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। देख कर आप आना, वहाँ पे आने के बाद आप बोलोगे सर इतना में इतना सही करके आए हैं, ठीक है। चलिए, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पैसेज बताया हूँ कैसे लिखना है, सब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा जरूर। अगला है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर टू आफ्टर रीडिंग लेंचो ए लेटर, तो इसका सही होगा, ही डिसाइड टू कलेक्ट द मनी एंड सेट इट टू लेंचो, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप भी आंसर देने का जरूर कोशिश करना, ठीक है। जितना आपको आंसर याद है लास्ट में बताना, मैंने सर इतना में इतना सही किया है, ठीक है। सही आंसर देने की कोशिश करना, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आपने कितना में कितना सही किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अगला क्वेश्चन है, कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड द रीपे लेंचो लेटर, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का उत्तर देने का निर्णय क्यों लिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, टू टू प्री टू प्रीसर टू प्रिजर्व लेंचो फेथ इन गॉड, यानी भगवान में लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए, ठीक है। भगवान में लेंचो के विश्वास बनाए रखने के लिए, टू प्रिवेंस लेंचो फेथ इन गॉड, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, भगवान में लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए। अगला 17 है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, तो 70 पीसेस, याद रखिएगा। अभी कुछ देर पहले बताया था कि 70 रुपीज़ ही उन्हें मिल पाया, ठीक है। चलिए अगला है 18, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन सिंग लेंचो रिसीव ए लेटर, लेंचो को पत्र प्राप्त देखकर पोस्ट मास्टर को क्या महसूस हुआ, तो यहाँ पे महसूस हुआ कंटेंटेड, यानी विरोध किया, ठीक है। कंटेंटेड यानी विरोध किया, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कि व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द
इवन इफ लोप, लिफाफे में पैसे देकर लेंचो को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, यानी उनका ईश्वर में विश्वास टूट गया था। ठीक है, चलिए तो उनका ईश्वर में अटूट विश्वास था, सॉरी, उनका ईश्वर में अटूट विश्वास था, इसलिए वो आश्चर्य लेंचो ने पत्र को देखकर पत्र में लिफाफे में पैसे देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि कोई भी आश्चर्य होता है जब लिफाफे में, उसको जल्दी रहता है खोले इसमें क्या है, जल्दी से देखे। ठीक है, लेकिन उनको ईश्वर में पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने लिफाफे को नहीं खोला। ठीक है, चलिए 20 है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन द काउंटेड द मनी? ठीक है, इसका माने मतलब जब लेंचो ने पैसे को, मनी को काउंटेड किया तो गुस्सा हो गए, यानी एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए कि मैंने 100 रुपये मंगाया था, मुझे 70 रुपये ही क्यों मिला? क्योंकि लिफाफे में 70 रुपया ही था। ठीक है, चलिए अगला है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? यानी लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा? तो इसके बारे में सोचा कि बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, बदमाशों का झुंड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर? लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या मांगा है? तो इसमें मांगा है कि रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंट इच बाय ईमेल, की शेष राशि और डाक द्वारा न भेजे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब चलिए अब लास्ट एक क्वेश्चन है 23 नंबर यहाँ पे, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? तो लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा? तो डिसऑनेस्ट पीपल, यानी बेईमान लोग हैं ये लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको 23 क्वेश्चन करा दिया, कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कितना सही किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धुआंधार वीडियो के साथ, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे। थैंक यू।